महादेव घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आज का जो विषय है प्रेम प्रसंग और ज्योतिषीय गणना। प्रेम प्रसंग कब निर्मित होते हैं? अनायास किसी के भी मन में प्रेम का भाव क्यों कर उत्पन्न होता है और कैसा उत्पन्न होता है? बाप रे बाप, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी की मानता नहीं। इतना समर्पण का भाव एक अनजान व्यक्ति के लिए अनायास उत्पन्न हो जाता है। बड़े विस्मय की बात, बड़े रहस्य और आश्चर्य की बात। इस प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर माता पिता किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो जाते। अब माता पिता की क्या कहें, आज के जमाने में तो ऐसी ऐसी उम्र के प्रेम प्रसंग समाज में देखने को मिलते हैं जिनके बारे में कुछ भी कहना सोचना अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जो भरोसे की बात नहीं। कारण आखिर ऐसा क्या होता है? आपने देखा, कभी विचार किया किसी के भी बारे में? आप कहते हैं हमारा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई कहता है हमारी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे बच्चे किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। यह होता क्या है? यह मनुष्य की जन्म कुंडली में जब कुछ ग्रहों की दशांतर दशा या ग्रहों का ट्रांजिट मूवमेंट, ग्रहों का गोचर बदलता है, तब कुछ वर्षों में ऐसा दौरा पड़ता है आदमी। अरे साहब, बच्चों की तो छोड़िए, बड़े बुजुर्ग, शादीशुदा, उम्र दराज लोग भी जान रहे हैं, आपने देखा होगा, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात अपने मन पर अंकुश संयम नहीं लगा पाते। क्यों? उसके कुछ गहरे कारण। जब जन्म कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों की दशांतर दशाएं या ग्रहों के गोचर आते हैं तो मनुष्य के मन पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का स्वामी है, मन चंद्रमा के अधीन है और मनुष्य के शरीर में 78% जल है, पृथ्वी पर 78% जल है। और चंद्रमा के प्रभाव को आपने देखा ही होगा कि चंद्रमा जब प्रभावित करता है तो समुद्र जैसी अथाह जल राशि को, जो कि 78% जल है, उसको चंद्रमा हिलाकर रख देता है। ज्वार भाटे आते हैं, 20-20, 25-25 फुट ऊंची लहरें उठती हैं, सुनामी, तूफान, नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। जब चंद्रमा इतनी अपार जल राशि को हिलाकर रख देता है तो आपके मन की, मेरे मन की क्या परिस्थिति, क्या विषाद। और मनुष्य के शरीर में ही विज्ञान भी मानता है, समुद्र का जल जितना खारा होता है उतना खारा मनुष्य के शरीर का पानी होता है। उतना ही खारा जल और 900 प्रकार के एंटीबायोटिक्स माता के गर्भ में जिस पानी में बालक बालिका शिशु खेलता है उसमें होता है। एक समान तीनों पानी की स्थिति वैज्ञानिक मानते हैं। तो चंद्रमा जब प्रभावित करता है तो किसी का मन किसी के संयम में नहीं रहता। बात यहां तक आती है, लोग प्रेम के चक्कर में पड़कर, प्रेम में विवश होकर धर्म, रीति, मर्यादा, शास्त्र, नियम, कानून, माता पिता, अच्छा बुरा, भला बुरा सब भूल जाते हैं। और यहाँ तक हजारों हजार केस देखे हैं, इस प्रेम प्रसंग में पढ़कर लोग अपने प्राण गंवा देते हैं, अपना सुंदर सा जीवन गंवा देते हैं। विडंबना यह नहीं है कि यह बुरी चीज, विडंबना यह भी नहीं है कि इससे बहुत क्षति हो रही। करोड़ों दाम्पत्य जीवन ऐसे हैं जो प्रेम विवाह करके आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम इसकी भी सराहना करते, लेकिन उनकी कुंडली में उस प्रेम प्रसंग को लेकर धनात्मक योग, सकारात्मक योग, और कुछ कुंडलियों में प्रेम प्रसंग शुरू होते हैं जिनकी कुंडलियों में नकारात्मक योग होते हैं,
तो वह चंदन दास की गजल याद आती है, आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, जब तबीयत किसी पर आती है मौत के दिन करीब होते हैं। ये मान लीजिए कि उनकी कुंडली के अनुसार निश्चित रूप से अनिष्टकारी बुरा समय शुरू हो गया। लेकिन क्या करें, वो एक गाना सुना होगा, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता, होता है, एक्चुअल में किसी के हाथ में नहीं। यह प्रेम प्रसंग है। कुंडली में 5वें घर से, 7वें घर से, कुंडली के 12वें घर से जब जब ग्रहों का किसी तरह का विपरीत संयोग, दशांतर, दशा और गोचर, गोचर तो साल भर में बदलता रहता है, 2 साल में, 2.5 साल में। चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि, 2.5 दिन में एक राशि बदल देता। ऐसा नहीं है कि गोचर के साथ ऐसा होगा तो हर महीने हो, ऐसा नहीं। उसी समय दशा खराब चल रही हो, उसी समय गोचर भी ग्रहों का खराब चले तो निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी। इसका एक प्रमाण और दिए देता हूं। यदि आप स्वप्न में चाय पिए, स्वप्न में आपको कोई चाय पिलाए, स्वप्न में आप चाय देखें, आपने चाय पी ली, निश्चित मेरा दावा है, लिख के रख लीजिए, बहुत जल्द आपका किसी से प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है। सावधान। अगर आपकी कुंडली अच्छी है तो प्रेम से सुख मिलेगा, और नहीं तो मैंने आज तक अधिकांश लोगों को प्रेम से दुखी होते देखा। बहुत तड़पते हैं आप लोग, बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, वह वेदना देखी नहीं जाती। 10-15 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद तनातनी परेशानियां शुरू हो जाती। यह उनकी कुंडली के ग्रहों का ही प्रभाव होता है। क्योंकि जहां से, मेरे ख्याल से, मैं अध्यात्म की बात करूं तो जहां से द्वैत शुरू होता है वहीं से तनाव शुरू हो जाता है। आंख बंद तो हम अपने आप में संतुलित हैं, सीमित। आंख खुली, 1 से 2 हुए, 2 से संसार शुरू हो जाता है। इसे द्वैत कहा जाता है। स्वयं अकेले हैं, इसे अद्वैत कहा जाता है। यह अध्यात्म की भाषा है। जहां हम और हमसे कोई दूसरा शुरू होता है, जुड़ता है, वहीं से सारा मायाजाल या संसार की रचना शुरू हो जाती है। जब तक आप अकेले हैं तब तक आप सुखी हैं। अगर ऐसा कहीं किसी के जीवन में होता है तो उसे सजग हो जाना चाहिए। उसकी कुंडली में अगर अच्छे योग हैं तो दाम्पत्य जीवन या प्रेम प्रसंग बहुत उत्तम रहेगा, अन्यथा प्रेम प्रसंग बड़ा कष्टपूर्ण रहेगा। ये कुछ संकेत मिलते हैं, इस तरह की कुछ परिस्थितियां बनती हैं। स्वप्न में चाय पीना या स्वप्न में चाय पीते देखना, स्वयं ने चाय पी ली है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या चाय देखना, निश्चित रूप से भविष्य में, यानी बहुत जल्द, मेरे ख्याल से 15 दिन नहीं बीतेंगे, किसी न किसी से दोस्ती होगी। आप उस समय सजग हो जाइए, आप उस समय सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनने वाली हैं कि कोई व्यक्ति मिलने वाला है। या तो फिर मेरी सलाह मानिए कि जिनको प्रेम प्रसंग में बहुत अच्छी सफलता पानी, उनका भी तरीका मैं बता देता हूं। सफेद रंग के शिवलिंग या नदी के 2 किनारे की मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका विधिवत पूजन करें। पूजन का विधान हमारे इसी YouTube चैनल में, जो भविष्यफल नाम से है, या ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर पंडित विनोद कुमार दुबे के नाम से, इसी में पार्थिव पूजन का विधान पड़ा है। आप देख लीजिए कैसे पूजन करते हैं। इस तरह से पार्थिव पूजन करिए। मैं दावा करता हूँ 16 दिन नहीं लगेंगे, आपकी स्थिति सुधर जाएगी। मैं बात वही करता हूँ जो मेरे अनुभव की होती। मेरी आदत नहीं है साहब कि मैं दूसरे की गाय चराऊं। दूसरे की गाय चराने का एक ही अर्थ होता है, फलानी जगह ऐसा लिखा है, ढिकाने ने ऐसा कहा है, फलाने मुनि ने ऐसा कहा। मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ मेरा तजुर्बा क्या है वो मैं मानता हूँ। मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा जी कृष्ण भगवान का स्वरूप क्या है, मैं नहीं बताता कि वो मुरली लिए। मैं कहता हूं बेटा, मैंने सुना है कि श्री श्याम सुंदर मुरली लिए, पर तुम खोजना, वो हो सकता लकड़ी लिए गाय चरा रहे, हो सकता है तुम्हें धनुष बाण लिए मिल जाए, हो सकता है तुम्हें त्रिशूल लिए मिल जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के अनंत स्वरूप। मैं अपने बेटे की प्रगति को कभी नहीं रोकता।
अपने बच्चों की प्रगति को कभी नहीं रोकता। मैं कहता हूँ स्वयं खोज करिए, फिर मानिए कि भगवान कैसे। दूसरे की बात पर क्या भरोसा। मेरा अपना तजुर्बा है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम अपने अनुभव की ही बात करते हैं। हम बरेदी नहीं हैं कि हम दूसरे की गाय चराएं। उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था, हम इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। और आप यह मानिए कि हमारे जो भी उपाय होंगे, जो भी अनुभव होंगे, हम वही शेयर करते हैं और जो अनुभव के उपाय होंगे वही बात करते हैं। शायद कभी किसी को सफलता ना मिले हमारे उपाय से, या उस व्यक्ति की बदकिस्मती या परमात्मा रूठे हों तो और बात है। नहीं तो जितनी सटीक टू दी पॉइंट हमारी ज्योतिष है, उतने ही सटीक और प्रमाणिक हमारे उपाय हैं। आप YouTube चैनल में उपाय देख सकते हैं जो हमने डाले हैं, करके देखिए। कम खर्चे के उपाय। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी रहें। सभी भगवान के रूप हैं। सा वसुधैव कुटुम्बकम, सब हमारे अपने हैं, हम सब के हैं। जितनी सटीक हमारी ज्योतिष है, इस साल में, इस महीने में, इस तारीख को लगभग इन 2-3 घंटों के दरमियान एक्सीडेंट होगा, तो उस तारीख, उस महीने, उस घंटे के दरमियान ही एक्सीडेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी हमारी ज्योतिष और ऐसे ही हमारे उपाय समाधान है। प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो तो सावधान हो जाइए। पहले अच्छे विद्वान से कुंडली दिखाइए। कोई नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, संपर्क करिए। आपको हमारा भविष्य फल कार्यक्रम बहुत जल्द मिलने वाला है और आपको बहुत जल्द हम YouTube पर लाइव आने वाले हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ज्योतिष की बिल्कुल बारीक, सूक्ष्म, सटीक मीमांसा घर बैठे मिल सके। शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।